हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने आए बीएससी नर्सिंग एडमिशन प्रोसेस के बारे में। हरियाणा से बीएससी नर्सिंग कोर्स कैसे करें, हरियाणा में बीएससी के एडमिशन फॉर्म कब आएंगे, हरियाणा में बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और हरियाणा में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस क्या रहने वाला है। मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करना और अंत तक देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात और बड़ी बात तो यह है कि अगर आप हरियाणा से करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग, तो इसके लिए बच्चों हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी है बेटा, उसका नाम है पंडित भगवत दयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। क्या नाम है बेटा? पंडित भगवत दयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, जिसे हम पीटी शर्मा यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। ये यूनिवर्सिटी रोहतक में है। इसी यूनिवर्सिटी कैंपस का कॉलेज है पीजीआईएमएस। तो बेटा हरियाणा में पीजीआईएमएस रोहतक या या पीटी शर्मा यूनिवर्सिटी के द्वारा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए सीईटी के नाम से ऑनलाइन फॉर्म निकाले जाते हैं और सीईटी के नाम से ही एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। क्लियर बात? और बच्चों, ये जो बीएससी नर्सिंग है ना, अगर आप हरियाणा से करना चाहते हो तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, आपको ये सीईटी का फॉर्म लगाना पड़ेगा, फिर ये सीईटी का एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ेगा। ठीक। अब बच्चों, इसी एग्जाम के थ्रू आप ये 4 ईयर का बीएससी नर्सिंग का डिग्री कोर्स कर पाओगे। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है बेटा बीएससी नर्सिंग। इसमें इंडिया में और अब्रोड कंट्री में बहुत ज्यादा स्कोप है। भारत में लगातार इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसियां निकल रही है। आज पोस्ट खाली पड़ी है बच्चों। बीएससी नर्सिंग बहुत कम बच्चे किए हुए हैं। ये आज के टाइम में एमबीबीएस के बराबर का कोर्स है बेटा। ठीक है ना? बिल्कुल। कौन कर सकता है बीएससी नर्सिंग? जिसके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट है बेटा, वो कर सकता है बीएससी नर्सिंग, बॉयज भी और गर्ल्स भी। जो अभी 12th में स्टडी कर रहे हैं, जो बच्चे अभी 12th में स्टडी कर रहे हैं, वो भी इसका फॉर्म लगा सकते हैं। और जो 12th पास आउट है बेटा, वो भी इसका फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है बेटा? बिल्कुल। एज लिमिट क्या है बेटा? एडमिशन के लिए आपकी मिनिमम एज जो है वो 17 वर्ष होनी चाहिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है बेटा वो 2008 या 2008 से कम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ बेटा 1990 से 2008 तक है, तो आप सेशन 2025 का फॉर्म भर पाओगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ 2009 नहीं होनी चाहिए 2025 का फॉर्म भरने के लिए। ओके बेटा? और जो एडमिशन है वो सभी राज्यों के बच्चे हरियाणा से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, लेकिन हरियाणा के जो गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा, उनमें अदर स्टेट के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है। हरियाणा के बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में केवल हरियाणा के बच्चों को ही एडमिशन मिलता है बेटा। अब देखिएगा, तो अब फॉर्म कब आने वाले हैं और एंट्रेंस एग्जाम कब होने वाला है ना? तो बेटा आपके जो फॉर्म आएंगे वो या तो निकलेंगे बेटा अप्रैल में, और किसी कारणवश अगर लेट हो गए तो मई के अंदर आपके फॉर्म आएंगे। तो या तो अप्रैल में और या मई में फॉर्म आएंगे। अब एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा बीएससी नर्सिंग के लिए जो हरियाणा में होती है वो कब होगी? तो बेटा ये जो प्रवेश परीक्षा है ये आपकी लगेगी जून में, है ना? जून लास्ट में, या कई बार बच्चों ये एंट्रेंस एग्जाम जुलाई में भी लगता है। तो या तो जून में होगा और या कब होगा बेटा? जुलाई में, है ना? बिल्कुल। अब कौन सी वेबसाइट है जिस पे इसके फॉर्म भरे जाते हैं? तो बेटा ये वेबसाइट है, देखिए, UHSRCET admissions.in। इस वेबसाइट पे सीईटी का फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना होता है ना? बिल्कुल जी।
अब बच्चों फॉर्म जैसे ही आएगा हम आपको समय समय पे जानकारी देते रहेंगे, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि बिना एंट्रेंस एग्जाम के तो एडमिशन होगा ही नहीं, है ना? तो हरियाणा में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन अगर आपको लेना है, भले ही आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लो, भले ही प्राइवेट में, एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी है बेटा। गवर्नमेंट और प्राइवेट, है ना? दोनों ही टाइप के कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी है बेटा, है ना? तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, नो डायरेक्ट एडमिशन। बच्चों एक भी सीट पर डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है हरियाणा में, ध्यान रखिएगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से भी बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम तो देना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अगर किसी बच्चे ने अदर स्टेट से 12th किया है वो भी फॉर्म भर सकता है, किसी ने हरियाणा से 12th किया है फॉर्म भर सकता है, अदर स्टेट का बच्चा भी फॉर्म भर सकता है, किसी ने एनआईओएस बोर्ड से 12th किया है फॉर्म भर सकता है, किसी के 12th के बीच बहुत लंबा गैप है फॉर्म लगा सकते हो, है ना बेटा? बिल्कुल। अब देखिएगा, अब हम बात करेंगे कि फॉर्म फिलिंग के लिए डॉक्यूमेंट। फॉर्म फिलिंग के लिए बेटा 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट या 12th का एडमिट कार्ड भी चलेगा, ठीक है ना बेटा? इसके अलावा आपका फोटो और साइन अपलोड होगा, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसे हम कास्ट सर्टिफिकेट भी कहते हैं, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चा है, फ्रीडम फाइटर फैमिली से है, सैनिक फैमिली से है, तो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्पोर्ट्स कोटे से हो तो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना? बिल्कुल जी। इसी तरह से आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। ओके बेटा। इसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या पूछा जाएगा हरियाणा बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में? तो बच्चों देखिए 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। 60 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन बच्चों 1 नंबर का रहेगा, ठीक है ना? तो 60 नंबर की बायोलॉजी, 60 की केमिस्ट्री और 60 की फिजिक्स, ठीक है बेटा? तो टोटल क्वेश्चन 180। कितने मार्क्स का पेपर है? 180 मार्क्स का। पेपर का मीडियम इंग्लिश रहेगा और पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एग्जाम आपका कैसा होगा? एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ओएमआर सीट के ऊपर आपका एग्जाम लगेगा बेटा, ठीक है कि नहीं? हाँ जी। और एग्जाम का जो सेंटर है वो कहाँ पे आता है बेटा? तो एग्जाम सेंटर लगभग जो बड़ी सिटी है ना हरियाणा की, है ना, आप ऐसे समझ लो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, लगभग सभी जिलों में इसका सेंटर रहेगा। ओके बेटा, बिल्कुल जी। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या रहने वाला है बेटा? देखो, इसका जो सिलेबस रहेगा ना वो 11th और 12th का रहने वाला है ना? तो 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस रहेगा। तो सिलेबस रहेगा 11th एंड 12th पीसीबी, लेकिन सिलेबस बच्चों नए वाला रहेगा, न्यू। जो डिलीटेड चैप्टर हैं वो आपके नहीं आएंगे, ध्यान रखना, डिलीटेड चैप्टर नहीं आने वाले हैं, है ना बेटा? आप देख सकते हैं और मैं आपको सिलेबस भी अभी दिखा दूंगा। अब देखिए, मान लो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, तो विजय एजुकेशन ऐप में बेटा ये ब्रह्मास्त्र बैच है हरियाणा के बच्चों के लिए, जिसमें लाइव क्लासेज है, नोट्स है, चैप्टर वाइज डीपीपी है और सबसे बड़ी बात है बच्चों, आपको फ्री में टेस्ट सीरीज मिल रही है इस बैच के अंदर। इस बैच के साथ में हम हर एक बच्चे को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। अगर आप अलग से विजय एजुकेशन ऐप में टेस्ट सीरीज लेते हो बेटा तो लगभग 490 रुपीज आपके लगेंगे, लेकिन अगर आप ये बेच लेते हो तो इस बेच के साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और लाइव क्लासेज भी मिल जाएगी, तो डबल बेनिफिट है आपका, है ना? और अब बेच की प्राइस भी कम कर दी गई है बच्चों, अब आपको 790 में, 790 रुपए में ये लाइव बेच भी मिल रहा है, साथ में टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप में ये बैच आपको मिल जाएगा। और बच्चों देखिए, ये हेल्पलाइन नंबर है 9672721229, 9672721229।
3229। आप इस पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आप सीधा ऐप में जाके बेच बाय कर सकते हो या इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके विजय टीम से पेमेंट का स्कैनर मंगवा लीजिए और फिर स्कैनर पे आप पे करके आपको जिस भी नंबर पे बेच चालू कराना है उस नंबर पे एक्टिवेट करवा लीजिए, है ना। अगर आप बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं बच्चों, ट्यूशन प्रैक्टिस के लिए बुक मंगवाना चाहते हैं, तो आपको बाईलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, ठीक है ना बच्चों, चैप्टर वाइज, है ना, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए ट्यूशन मिल जाएंगे। आज ही आप बुक ऑर्डर कर सकते हो, है ना। 399 में आपको बुक मिल जाएगी, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार। डिलीवरी का चार्ज नहीं लगेगा, बुक फ्री में आपके घर तक डिलीवर होगी और बच्चों बुक 5 दिन में आपके घर तक पहुंच जाएगी, ठीक है ना। अगर आप अलग से टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हो, मान लो आपको बेच की जरूरत नहीं है, आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, तो ब्रह्मास्त्र के नाम से टेस्ट सीरीज है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ऑफर प्राइस में आपको केवल 390 में कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल रही है, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट और फुल सिलेबस के टेस्ट अवेलेबल होंगे, है ना। बिल्कुल जी बेटा। अब देखिएगा, ये हेल्पलाइन है विजय एजुकेशन की बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, है ना। और ये आपकी वेबसाइट है जिस पे फॉर्म आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं। ये हमारे हरियाणा बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी के जो डिपार्टमेंट है उनके फॉर्म इन्हीं साइट पे आते हैं, ठीक है बेटा। बिल्कुल जी। अब देखो सिलेबस, ये है बच्चों आपका बायोलॉजी का सिलेबस। देखिएगा, मैंने फिर बता दिया, डिलीटेड चैप्टर नहीं आएंगे, क्लियर कट बात है ना। बिल्कुल। और पेपर का लेवल मीडियम आता है, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं आता। नीट और जेई लेवल के बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल, स्टेटमेंट टाइप के और असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इस बात को आप मान के चलें। बिल्कुल मीडियम और मॉडरेट पेपर आएगा, कुछ क्वेश्चन बहुत बेसिक आएंगे, है ना। अभी से आप प्रिपरेशन शुरू कर दो, 5 महीने अभी भी हैं, जबरदस्त तैयारी करो, आराम से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो ये बायोलॉजी के चैप्टर हैं, ये आपके बच्चों केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, आप देख सकते हैं 11th केमिस्ट्री एंड 12th केमिस्ट्री। और ये है आपके फिजिक्स के 11th फिजिक्स एंड 12th फिजिक्स, ठीक है ना बेटा, ये आप देख सकते हैं। तो ये मैंने सिलेबस बता दिया, एग्जाम का पैटर्न बता दिया आपको, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। अब देखिए बच्चों, ये आपके सामने कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी लगती है, 20,000 रुपए गवर्नमेंट कॉलेज में फीस लगती है, जिनमें से काफी फी आपको रिफंड भी हो जाती है। ये गवर्नमेंट कॉलेज है बच्चों, डीडीयू करनाल, पीजीआईएमएस रोहतक और गवर्नमेंट कॉलेज सफीदन, ये तो है गवर्नमेंट कॉलेज। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज तो बच्चों सभी जिलों के अंदर हैं, है ना। हाँ, और प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी लगती है बेटा, प्राइवेट कॉलेज की लगभग आपकी फीस जो है 75,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक लगती है बेटा। तो अच्छी तैयारी करने के लिए आज ही ज्वाइन करें विजय एजुकेशन ऐप को। 2021 से लगातार बच्चों हरियाणा में सबसे ज्यादा बच्चों का चयन हो रहा है। हम बहुत कम फीस में पढ़ाते हैं, फीस बहुत कम है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन कंटेंट में बहुत कम है। आप जुड़िए विजय परिवार के साथ, दोनों मीडियम में बैच आपको मिल रहा है। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।